ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं परमिय जिनेन्द्रवरनेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयन भूषणोदयं जीवसपरुवनं ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जीव समास का वर्णन, जो जीव की 20 प्ररूपनाएं बताई थी, उसमें जीव समास का वर्णन विगत दिनों से हम पढ़ रहे हैं। और वहां पर जो जीव की अवगाहना होती है, वो 64 स्थानों की अवगाहना को यंत्र के माध्यम से समझा था। उसके बाद जो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव है, वहां से लेकर वायु कायिक जीव के बीच में जो अवगाहना होती है, असंख्यात भाग वृद्धि और उत्कृष्ट जघन्य, फिर अवक्तव्य भाग वृद्धि, उत्कृष्ट जघन्य, फिर संख्यात भाग वृद्धि, उत्कृष्ट जघन्य, फिर अवक्तव्य भाग वृद्धि, उत्कृष्ट जघन्य, फिर संख्यात गुण वृद्धि, उत्कृष्ट जघन्य, फिर अवक्तव्य भाग वृद्धि, उत्कृष्ट जघन्य, और फिर असंख्यात गुण वृद्धि, उत्कृष्ट और जघन्य। ऐसे इन 14 स्थानों के माध्यम से वह जो अवगाहना है, उस अवगाहना को लगभग पिछले एक हफ्ते से हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। और वहां पर जो है जीव की अवगाहना को विशेष रूप से यहाँ पर समझा। इसमें जो जघन्य भेद से प्रारंभ करके उत्कृष्ट भेद तक के जितने भेद हैं, वो सभी अवगाहना के विवक्षित प्रकार को हमने देखा। सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना प्रथम स्थान पर है, और इसी की उत्कृष्ट अवगाहना जो है वो 18वें स्थान पर है। सूक्ष्म निगोदिया की बात कर रहे हैं। प्रथम स्थान से लेकर 18वें स्थान तक पहुंचने तक जितने गुणाकार किए हैं, वे सब सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त के मध्यम अवगाहना के भेद हैं। वो जितनी बार भी गुणित हुआ है, जैसे जघन्य अवगाहना जो है वो 960 मानी थी, और उसको एक प्लस करते करते एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए हम गए, तो मान लो 9,60,000 जो है उत्कृष्ट अवगाहना हो गई। तो सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त की अवगाहना के जो है वहां पर 9,60,000 भेद होंगे। जैसे इसमें स्क्रीन पर आपको 4800 वाला उदाहरण दिखाई दे रहा है। अर्थात बीच के सारे भेद जो अन्य जीवों की अवगाहना के हैं, वे सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त के भी पाए जाते हैं। वे सभी इसी की मध्यम अवगाहना है। इसी प्रकार सूक्ष्म वायु का एक अपर्याप्त की अवगाहना के भेद क्रमांक 2 से क्रमांक 21 तक पाए जाते हैं। इतने सब असंख्यात भेद सूक्ष्म वायु का एक अपर्याप्त की अवगाहना के होते हैं। और इसी प्रकार अन्य सभी भी यहाँ पर माने जाते हैं, वो भी यहाँ पर समझने चाहिए। फिर हमने ये पढ़ा, ये क्या 35 लोग तो ज्वाइन हो गए हैं। हमारे तो जुड़ ही नहीं रहा है। एक बार आप फिर से बंद करके शुरू करो तो हो जाएगा। 35 लोग तो आए हुए, देखो। अब वो नहीं मालूम, देखो क्लास तो शुरू है और बहुत लोग ज्वाइन हुए हैं। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है भाई। अब देखो, जिन पुद्गल स्कंधों से शरीर बनता है, उनके भेद का नाम कुल है।
जैसे शरीर के पुद्गल आकार आदि के भेद से पंचेंद्रिय तिर्यंच में हाथी घोड़ा इत्यादि भेद है, वे अलग अलग प्रकार के कुल होते हैं। तो जैसे शरीर के पुद्गल, शरीर के आकार आदि के भेद से पंचेंद्रिय तिर्यंच में हाथी घोड़ा इत्यादि भेद है, तो वे सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उन सभी का एक कुल कहलाएगा। जैसे तिर्यंचों का एक कुल कहलाएगा, तिर्यंचों में पंचेंद्रिय तिर्यंच का एक कुल कहलाएगा। ऐसा सबका अलग अलग एक कुल होता है। तो यहाँ पर उन सभी के कुलों की संख्या जो है कल हमने पढ़ी थी, उसको कल की कक्षा में देखा था। देखिए, उसमें 113 नंबर की गाथा में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी कायिक जीवों के कुल 22 लाख कोटि, जल कायिक जीवों के कुल 7 लाख कोटि, अग्नि कायिक जीवों के कुल 3 लाख कोटि और वायु कायिक जीवों के कुल 7 लाख कोटि होते हैं। अब इसमें इंद्रिय जीवों मतलब इंद्रियों के में गए आगे हम, ये तो हो गया समझो स्थावर के। फिर दो इंद्रियों में 7 लाख कोटि दो इंद्रिय जीवों के, तीन इंद्रिय जीवों के कुल 8 लाख कोटि, चतुर्ंद्रिय जीवों के कुल 9 लाख कोटि, और जो एक इंद्रिय में ऊपर वायु कायिक दिया था तो उसमें वनस्पति कायिक जीवों के बचे तो 28 लाख कोटि। इसके बाद पंचेंद्रिय तिर्यंचों में जलचर जीवों के 12.5 लाख कोटि, पक्षियों के 12 लाख कोटि, पशुओं के 10 लाख कोटि, और जो ये पढ़ा था कि चौपय, फिर उसके बाद वो पशु मतलब 4 पैर वाले, और उसके बाद शब्द आया था उर परिसपेसु, मतलब जो छाती के सहारे पर चलने वाले दुमुही आदि जीव होते हैं, उनके नव मतलब 9 लाख कोटि कुल होते हैं। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा था। अब ये 116 नंबर की गाथा को आज अध्ययन करना है। आ, क्या किसी को आज ज्वाइन होने में दिक्कत हो रही थी? किसी को नहीं हो रही थी, लगभग आ गए हैं 40-45 लोग। जितेंद्र 50 लोग। भैया, इन्हें कोई हाँ, दिक्कत नहीं हुई। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चलो, जय जिनेन्द्र। जय जितेंद्र भैया। तबीयत अच्छी ना आपकी? हाँ भैया, मैं बाहर जी, गई हुई थी। ठीक 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 ठीक, चलिए। हाँ। हाँ, आइए, इसको आगे हम शुरू करते हैं। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। 116 नंबर की गाथा देखिए। छप्पंचाधियवीसम, छप्पंचाधियवीसम, बारस कुल कोटि सदसह साइम, बारस कुल कोटि सदसह साइम, सुरनेरय नरानम, सुरनेरय नरानम, जहाँ कमम होन्ति नेयानि, जहाँ कमम होन्ति नेयानि। एक साथ बोलेंगे। छप्पंचाधियवीसम, बारस कुल कोटि सदसह साइम, सुरनेरय नरानम, जहाँ कमम होन्ति नेयानि। देखिए, छप पंचाधिय विषम, तो छह विषम और पंच अधिय विषम। तो छह विषम मतलब 26, पंच अधिय विषम मतलब 25। तो 6 अधिक 20, पंच अधिक 20, अधिय मतलब होता है अधिक। तो 6 अधिक 20, पंच अधिक 20। तो 6 अधिक 20 मतलब 26, पंच अधिक 20 मतलब 25। फिर दिया है 12 मतलब 12। फिर दिया है कुल, कुल होते हैं। फिर शब्द आया है जो कंटिन्यू आ रहा है ऊपर की 3-4 गाथाओं में, कोटि सद सहसाइम। कोटि मतलब कोटि, सद मतलब 100, सहसाइम मतलब 1000।
तो 100,000 मतलब लाख, और कोटि तो लाख कोटि। अब तीन संख्याएं दी, 26 लाख कोटि, 25 लाख कोटि और 12 लाख कोटि। अब नीचे उनके नाम दे रहे हैं दूसरे पंक्ति में। सुर मतलब देव, नेरय मतलब नारकी, नरानम मतलब मनुष्य। जहा कमम होंती नेयानी, ये इनके इसमें क्रम से होते हैं। नेयानी मतलब इनको इसी तरह से जानना चाहिए। ये जो है यहाँ पर जीवों के जो कुल हैं, उन कुलों की संख्याओं को बता रहे हैं। अब उसमें जो इन्होंने पहला शब्द दिया, छ अधिक विषम, मतलब ये जो कुल है ये क्रम से लगाने हैं। सुर मतलब देवों के, तो देवों के कुल इसमें होंगे 26 लाख कोटि। नारकियों के कुल होंगे ऊपर पंच अधिक 20, 25 लाख कोटि। नरानम और मनुष्यों के कुल होंगे 12 लाख कोटि, जो कि क्रम से होते हैं नेयानी, मतलब जानने चाहिए। कौन जानेगा? जो भव्य जीव है, उनको ये जानना चाहिए। किस लिए जानना है? क्या आवश्यकता है इनको जानने की? इसलिए जानना है कि अनादि काल से इतने सारे कुलों में हम भ्रमण करते हुए आ रहे हैं। सब कुलों में जाकर आए हैं अनंत काल से। देखिए, एक कर्म हमने जिस काल में भोगा, वही कर्म, जैसे अवसर पे काल का पंचम काल चल रहा है, और पंचम काल में आज यदि हमने कोई सुख का या दुख का कर्म भोग लिया, अब वही कर्म अगले, मतलब अवसर्पिणी काल में, इसके बाद उत्सर्पिणी आएगा, फिर इसके बाद पुनः अवसर्पिणी आएगा। अब उस अवसर्पिणी के पंचम काल में जो वो कर्म हमने आज के दिन भोगा था, वैसा ही कर्म उस समय भी यदि भोग लिया, तो एक द्रव्य परावर्तन होता है। अब उसमें यदि नहीं हुआ, तो उसके बाद उत्सर्पिणी, फिर अवसर्पिणी। अब ये 5 परावर्तन आपको आएंगे, एक शॉर्टकट में बता रहा हूं। जैसे मान लो हमारे पास नोटों का कोई बंडल है, और हमने 500 का नोटों का एक बंडल है, उसका नंबर याद कर लिया। अब वो नोट हमने मार्केट में चला दी। अब भारत में जितने लोग हैं, उन सबके हाथों में नोट जा जाके अगले साल उसी तारीख को उसी समय यदि हमारे हाथ में आ गई, तो एक द्रव्य कर्म पूर्ण होगा। ये तो साल भर की बात है, वहां तो काल की बात है, और काल मतलब पुनः अवसर्पिणी काल की बात है, उसमें भी पंचम काल की बात है। तो यह द्रव्य कर्म है। ऐसे भाव कर्म, ऐसे नो कर्म, मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये जो पंच परावर्तन होते हैं, ये परावर्तन में हम इतने सारे सभी कुलों में जन्म लेकर आए हैं। और उस परिणाम से उस कुल में यदि हमने जन्म लिया, तो उसका एक परावर्तन पूर्ण कर लिया है। ऐसे अनंत परावर्तन हमने किए हैं। तो अति शीघ्र हमको ये पता चले कि कब तक हम भ्रमण करें, इसका कोई मार्ग तो होगा। माना कि अभी हमारे दीक्षा ग्रहण करने के परिणाम नहीं होंगे, माना अभी घर छोड़ने के हमारे परिणाम नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक आत्मग्लानि तो होनी चाहिए कि मैंने ये क्या कर दिया। अनंत काल से अपनी आत्मा को इन सभी कुलों में घुमाते हुए ला रहा हूं। मैं अपनी आत्मा का कल्याण कब सोचूंगा? मान लीजिए ये भाव भी मन से यदि हमारे हो रहे हैं, तो हमारे कर्मों की निर्जरा तो हो रही है, लेकिन अनंत काल उंजलि भर में समेट रहा है। मतलब हमें प्रायश्चित हो रहा है, कोई नहीं, कोई त्याग नहीं किया हमने अभी, लेकिन कम से कम प्रायश्चित होना भी उस एक कदम के आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाना शुरू हो गया हमारा। इतना तो होना चाहिए। इसके लिए आचार्य महाराजों ने इतने सारे ग्रंथों की रचना हमारे लिए करके रखी है, कि किसी को तो आत्मग्लानि होगी ये पढ़ते पढ़ते कि मैंने क्या कर दिया। आत्मग्लानि हो गई, आधा काम हमारा हो गया। दीक्षा भी कोई ग्रहण नहीं की हमने, बस आए थे, आत्मग्लानि की और चल दिए।
लेकिन पंचम काल में वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी यदि हम आत्मग्लानि कर ली हृदय से। देखो, कहने के लिए नहीं करने के मैंने क्या कर दिया, नहीं, कहने के लिए नहीं, हृदय से होना चाहिए कि मन में दुख हो रहा है कि मैंने अपनी आत्मा को इतने कष्ट दिए, बेवजह ही इसको इतना परेशान किया, इतने तकलीफ में डाला है। कब मैं सुधरूंगा और कब मैं कुछ अच्छे से अपने आप को कंट्रोल करके आगे बढ़ूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, इतना भी मन में भाव आए, बहुत बड़ी बात है पंचम काल में इतना भी। फिर वो बात, वही बात हमारे मोक्ष के लिए कार्यकारी बनेगी। वही बात, एक ही बात बताओ, एक ही बात, मरीचि का जीव इतने पाप करते आ रहा है, लेकिन एक बार मुनि महाराज जी की बात समझ में आई, नहीं आपकी बातों में कुछ तो सच्चाई है, कुछ तो सच्चाई है, इसलिए मैं त्याग करता हूं। लेकिन देखो, सब कुछ नहीं छोड़ पाऊंगा, सिर्फ कौवे का मांस छोड़ सकता हूं बस। लेकिन करना तो चाहिए, ये सब कुछ आप जो कह रहे बिल्कुल सही है। इतनी भी बात समझ में आ गई, बहुत हुआ ना। वही बात उनको भगवान महावीर बनाने के लिए कार्यकारी बनी, वही कारण बना। आज मारीची के जीव को कोई इतना नहीं मानता है जितना उस भिल्ल की पर्याय को माना जाता है, बताओ। तो ये बहुत बड़ी सूक्ष्मता है। इसलिए मन में ऐसा कभी मत सोचना कि हमें क्यों पढ़ रहे हैं, इसके हमें क्या आवश्यकता है, ये कुल याद क्यों करने हैं, ऐसा नहीं सोचना। यही बात आत्मग्लानि करके यदि हमारे काम आई तो बहुत कल्याण की बात होगी। ठीक है। हाँ, अब देखो 117 नंबर की गाथा। हे या हे याय कोड़ी कोड़ी, हे याय कोड़ी कोड़ी, सत्तानवुदीय सह साइम, सत्तानवुदीय सदसह साइम, पन्नम कोड़ी सहसा, पन्नम कोड़ी सहसा, सौवंगीनं कुलालं यः, सौवंगीनं कुलानं यः। देखो, ए आय, ए आय मतलब इस प्रकार, कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी, इसके बाद सत्ता नवदी, सत्ता मतलब सात, नवदी मतलब 90, तो 97, सदसहसाइम मतलब लाख, पन्न कोड़ी सहसा, सहसा मतलब हजार, पन्नम मतलब 50, कोटि मतलब कोटि, तो 50,000 कोटि। संवंगीनम, संवंगीनम मतलब सभी के, मतलब संपूर्ण जीवों के, कुलानम कुल होते हैं। क्या कह रहे हैं, जो पृथ्वी कायिक से लेकर मनुष्य पंचेंद्रिय पर्यंत संपूर्ण जीव है। पृथ्वी कायिक स्थावर का पहला भाग, और पंचेंद्रिय मनुष्य में, मनुष्य जो है वो अंतिम भाग। तो इस प्रकार पृथ्वी कायिक से लेकर मनुष्य पर्यंत संपूर्ण जीवों के समस्त कुलों की संख्या कोड़ा कोड़ी, 1 करोड़ गुणित 1 करोड़, उसको बोलते कोड़ा कोड़ी, 97 लाख और 50,000 कोटि, इतने संपूर्ण जीवों के कुलों की संख्या होती है। कितनी, एक, कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ 97 लाख 50,000 करोड़। ये कैसे होगी, देखो, तो आपके समक्ष चार्ट रखा है स्क्रीन पर, पीडीएफ भी भेजी आपको, इसकी भी भेजी, और अगला जो हम पर्याप्ति प्रारंभ करेंगे उसकी भी, दोनों पीडीएफ ग्रुप पर भेज दिए। जो जो पीडीएफ भेज रहा हूं उसको डाउनलोड करके एक अलग फोल्डर मोबाइल में बना के रखना। गुणस्थान की, जीव समास की, पर्याप्त की, 3 आ गई आपके पास, तो वो आपको बाद में काम आएगी, इधर उधर नहीं जाएगी, उसको अच्छे से रखो। ठीक है। देखो,
अब कुल जीवों की संख्या पृथ्वी कायिक के 22 लाख कोटि, जल कायिक के 7 लाख कोटि, अग्नि कायिक के 3 लाख कोटि, वायु कायिक के 7 लाख कोटि, वनस्पति कायिक के 28 लाख कोटि, दो इंद्रिय के 7 लाख कोटि, तीन इंद्रिय के 8 लाख कोटि, और जो चार इंद्रिय जीव है 9 लाख कोटि, पंचेंद्रिय तिर्यंच जलचर में 12.5 लाख कोटि, अर्ध 13 शब्द आया था। पंचेंद्रिय तिर्यंच नभचर में 12 लाख कोटि, पंचेंद्रिय तिर्यंच थलचर में 10 लाख कोटि, पंचेंद्रिय तिर्यंच छाती से चलने वाले 9 लाख कोटि, नारकियों की 25 लाख कोटि, देवों के 26 लाख कोटि, और मनुष्यों के 12 लाख कोटि। इनको जब हम जोड़ते हैं तो यह उत्तर हमको प्राप्त होता है 1,97,50,000 करोड़। ये टोटल जीवों के कुलों की संख्या है, मतलब पृथ्वी कायिक से लेकर पंचेंद्रिय मनुष्य पर्यंत। अब देखो, ये सबकी संख्या तो आप याद कर सकते, पृथ्वी की 22, जल की 7, अग्नि की 3, वायु की 7, ऐसा आप याद करने का प्रयास कीजिए। अभी तक जो संख्यात्मक गणित दिए या इसके पहले जो 10-12 गाथा पहले लिए थे वो नहीं, लेकिन ये तो आपको पूछे जा सकते जोड़िया लगाओ में कि किसके कुल कितने होते हैं। एक शब्द के उत्तर में ये प्रश्न आ सकता है। और टोटल ये संख्या भी याद करके रखो, 1,97,50,000 करोड़। चाहे उसको अक्षरों में लिखो, चाहे शब्दों में लिखो या अंकों में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतने संपूर्ण जीवों के कुलों की जो संख्या है वह इस तरह से होती है, इतना तो हमको याद होना ही चाहिए। इस प्रकार से आचार्य नेमिचंद्र जी द्वारा प्रणीत गोमटसार जीव कांड में जो 20 प्ररूपनाएं हम पढ़ रहे हैं उसमें जीव समास का यह अधिकार हमारा पूर्ण हुआ। एक अधिकार हमने गुणस्थान का किया था, यह दूसरा अधिकार जीव समास का पूर्ण हो रहा है। अब हम तीसरा प्रारंभ करेंगे, पर्याप्ति प्ररूपना। पर्याप्ति प्ररूपनाओं का अध्ययन हमको करना है, ठीक है। हाँ, क्या स्क्रीन पर पर्याप्ति प्ररूपना दिख रही है? कोई भी एक जन मैसेज डाल दीजिए, पर्याप्ति या प्ररूपना क्या स्क्रीन पर दिख रही है? मैसेज कोई भी एक जन भेज दीजिए। निशा दीदी जी, मैना दीदी जी, छाबड़ा, मुंबई निवासी। हाँ, दिख रही है, वेरी गुड। हाँ, देखो, अब यहाँ पर आपके लिए पर्याप्ति प्ररूपनाओं का अध्ययन हम प्रारंभ कर रहे हैं। आचार्य महाराज द्वारा जो गोमटसार जीवकांड लिखा गया है उसमें जो 20 प्ररूपनाएं हम पढ़ रहे हैं उसमें गुणस्थान और जीव समास प्ररूपना का अध्ययन हमारा पूर्ण हुआ। अब जो है यहाँ से पर्याप्ति प्ररूपना का हम प्रारंभ करेंगे। देखिए, पर्याप्ति प्ररूपना यहाँ पर हमको पढ़नी है। तो सर्वप्रथम देखो, पर्याप्ति प्ररूपना है क्या, किसको कहते हैं पर्याप्ति प्ररूपना, ये बातें भी तो हमको समझ में आनी चाहिए कि पर्याप्ति प्ररूपना क्या है। देखो, सर्वप्रथम पर्याप्ति किसे कहते हैं ये तो गाथाओं में खुद आचार्य महाराज देंगे, लेकिन एक सामान्य भाषा में समझ लीजिए। उस दिन जैसे नेमिचंद्र भैया ने बोला था कि जो हमको पढ़ाना एक सामान्य सा उसका व्याख्या भी करते चलिए। देखो, पर्याप्ति किसे कहते हैं, पीडीएफ में भी आपको ये प्रश्न मिलेगा। ग्रहण की गई आहार वर्गना को खल, रस, भाग आदि रूप परिणमाने की जीव की शक्ति के पूर्ण हो जाने को पर्याप्ति कहते हैं। अब हमारा जो शरीर बनता है वह जो वर्गनाएं हम ग्रहण करते हैं उन वर्गनाओं के माध्यम से, जैसे आहार वर्गनाएं ग्रहण की, जैसे शरीर वर्गनाएं ग्रहण की, नोकर्म वर्गनाएं ग्रहण की, तो ये ग्रहण की हुई वर्गनाओं को खल रूप में, रस रूप में, मतलब जो हमारा शरीर जो पंच धातु से बना है तो उसमें मांस रूप कुछ है, रक्त रूप कुछ है, तो ऐसा ये जो खल और रस भाग में वो परिणमित हो जाती है।
तो ग्रहण की गई आहार वर्गना को खल रस भाग आदि रूप परिणमाने की जीव की जो शक्ति है, वह शक्ति यदि पूर्ण हो जाए तो पर्याप्ति उसको कहते कि भाई पूर्ण हो गई। ये पर्याप्तियां कितनी होती है? ये पर्याप्तियां 6 होती है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास और भाषा और मन। ठीक है। तो आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। ठीक है। ये जो है 6 प्रकार की पर्याप्तियां यहाँ पर होती है। ये हमने द्रव्य संग्रह में भी विषय पढ़ा हुआ है, इसलिए ये विषय ज्यादा कठिन आपको लगेगा नहीं। अब आहार, शरीर आदि पर्याप्तियां पूर्ण करने की शक्ति जिसमें पाई जाती है, उसको हम कहते हैं पर्याप्त। नाम कर्म के उदय से वह जीव पर्याप्त कहलाएगा। और जिनमें पर्याप्तियां पूर्ण करने की शक्ति नहीं है, या जो पर्याप्तियां पूर्ण करने के समर्थ नहीं है, उन जीवों को अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से अपर्याप्त कहा जाएगा। अब प्रत्येक जीव की जो पर्याप्तियां है, वो पर्याप्तियां हम पढ़ेंगे कौन सी की किसकी होती है। इसमें सबसे पहले देखो आहार पर्याप्ति, मतलब जैसे हमारा पुनर्जन्म हुआ है, ऐसा हम मानते। पुनर्जन्म मतलब जन्म हमारे अनादिकाल से चल रहे, अनंत काल तक चले रहेंगे यदि हम कल्याण नहीं करेंगे तो, और कल्याण करेंगे तो फिर वही जन्म हमारा अंतिम होगा और फिर सिद्ध शिला में हम विराजमान हो जाएंगे। तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे नवीन शरीर के कारणभूत जिन 9 कर्म वर्गनाओं को जीव ग्रहण करता है, उनको खल रस भाग रूप परिणमन की जो पर्याप्त नाम कर्म के उदय से जीव को शक्ति होती है, उसको आहार पर्याप्ति कहते हैं। ये व्याख्याएं गाथा में भी आएंगी, एक सामान्य रूप से अभी समझो। अब शरीर पर्याप्ति, ग्रहण की गई शरीर के कारणभूत 9 कर्म वर्गनाओं में से खल भाग को हड्डी आदि कठोर अवयव रूप, रस भाग को खून आदि द्रव्य मतलब नरम पतले अवयव रूप परिणमन करने की जो शक्ति है, वह शरीर पर्याप्ति। इंद्रिय पर्याप्ति, शरीर के कारणभूत ग्रहण की गई 9 कर्म वर्गनाओं के स्कंदों में से कुछ वर्गनाओं का अपनी अपनी इंद्रिय के स्थान पर उस द्रव्येंद्रिय के आकार रूप परिणमाने की ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभम तथा जाति नाम कर्म के उदय से युक्त जो जीव की शक्ति है, वो इंद्रिय पर्याप्ति। मतलब इंद्रियों का यथास्थान होना, इंद्रियों का परिपूर्ण होना और इंद्रिया जो है व्यवस्थित कार्य करना। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, शरीर के कारणभूत ग्रहण की गई 9 कर्म वर्गनाओं के कुछ स्कंदों को श्वासोच्छ्वास रूप परिणमाने की जीव की जो शक्ति होती है, उसको श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। फिर होती है भाषा पर्याप्ति। अब देखो, 9 कर्म वर्गना के वचन रूप होने योग्य पुद्गल स्कंदों को, मतलब हम जिसको बोलते हैं वचन रूप कौन सी वर्गनाएं होगी, तो भाषा वर्गनाएं। तो 9 कर्म वर्गनाओं के वचन रूप होने के योग्य पुद्गल स्कंदों को अर्थात भाषा वर्गना को वचन रूप परिणमाने की स्वर नाम कर्म के उदय से युक्त जीव की शक्ति के पूर्ण होने को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। मन पर्याप्ति किसे कहते हैं? द्रव्य मन रूप होने के योग्य पुद्गल स्कंदों को अर्थात मनोवर्गनाओं को द्रव्य मन के आकार परिणमाने की और 9 इंद्रिया वरण तथा वीर्यांतराय कर्म के क्षोभम से युक्त जीव के शक्ति के पूर्ण होने को मन पर्याप्ति कहते हैं। ठीक है। ऐसे ये पर्याप्तियां हुई। इसमें भी जो अपर्याप्त जीव है, उसमें कुछ लब्ध पर्याप्त होते हैं और कुछ निवृत्त पर्याप्त होते हैं। मतलब निवृत्त पर्याप्त, जैसे जीव समास में भी हमने जब जीव समास को पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त से 3 भागों में बांट इनकी व्याख्या देखी थी। फिर भी सुन लीजिए, जिनकी पर्याप्ति अभी तक पूर्ण नहीं हुई लेकिन अंतर मुहूर्त में नियम से पूर्ण होगी, उनको निवृत्त पर्याप्त कहते हैं। जिनकी पर्याप्ति न तो अभी तक पूर्ण हुई है
न आगे होगी। और जो पर्याप्तियां हैं, उन पर्याप्ति पूर्ण होने के काल से पहले ही जिनका मरण हो जाएगा, अर्थात अपने आयु में ही जिनकी पर्याप्ति कभी पूर्ण होगी ही नहीं, वो लब्ध पर्याप्तक कहलाएंगे। और जिनकी पर्याप्ति अब पूर्ण हो गई, वो पर्याप्तक कहलाएंगे। ठीक है। अब इस तरह से इनके भेदों को हमने देखा। और भी इस विषय में जो जो भी चर्चा आएगी, समय समय पर सबकी व्याख्याओं के माध्यम से आपको विशेष अध्ययन कराया जाएगा। 118 नंबर की गाथाएं देखिए। जह पुन्ना पुन्नायम, जह पुन्ना पुन्नायम, गिह घड़वत्था दियायिम दौवायिम, गिह घड़वत्था दियायिम दौवायिम, तह पुन्निदरा जीवा, तह पुन्निदरा जीवा, पज्जत्तिदरा मुने यौवा, पज्जत्तिदरा मुने यौवा। जह पुन्न अपुन्नायम, जह मतलब जिस प्रकार से, जह मतलब जिस प्रकार से, पुन्नायम अपुन्नायम, पुन्नायम मतलब पूर्ण, अपुन्नायम मतलब अपूर्ण, गिह मतलब घर, घट मतलब घड़े, वत्थ मतलब वस्त्रादि, आदि आयम मतलब घर आदि, घट मतलब जो घड़े वगैरह है वो आदि, वस्त्र आदि, दवाइम द्रव्य, पुनीदरा जीवा, पज्जीदरा मुनि यौवा। जिस प्रकार से घर, घड़ा, वस्त्र आदि जो द्रव्य है वे पूर्ण भी होते हैं, अपूर्ण भी होते हैं। मतलब हम कहीं घूमने निकल गए, कहीं जगह पर अरे यहाँ तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, घर बन रहा है, ये अधूरा घर है। और हम कुछ दिनों बाद वहां गए, अरे ये तो घर पूर्ण बन गया, पहले अपूर्ण था बाद में पूर्ण हुआ। वस्त्र जो है, हम कहा हथकरघा में गए, हथकरघा में कोई वस्त्र बना रहा था कारागिर, तो वो वस्त्र बना रहे हैं, अभी बना नहीं है, तब वो अपूर्ण था। अच्छा, ये साड़ी धोती बनकर तैयार हो गई, वस्त्र बन गया। जैसे जबलपुर में अभी जो हथकरघा है चल चरखा, वहां पे घट भी बन रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, और मिट्टी के घड़े, मिट्टी की बोतल, मिट्टी की बहुत सारी वस्तुएं बन रही है। जब वो बन रही है तब अधूरी है, जब बन गई पूर्ण हो गई। तो जिस तरह जगत में घर, घड़े, वस्त्र इत्यादि जो पदार्थ है वे पूर्ण रूप भी दिखते हैं, अपूर्ण रूप भी दिखते हैं, बनते हुए भी दिखते हैं। बन रहे हैं वो व्यंजन पर्याय कहलाएगी, पूर्ण हो गए वे पूर्ण पर्याय कहलाएगी। अपूर्ण है, अभी देखो ये काम बंद पड़ा है, ये अपूर्ण है। तो जो अपने कार्य रूप शक्ति से संपूर्ण हुए उन्हें पूर्ण कहते हैं। जिनका प्रारंभ होकर कुछ हुए कुछ नहीं हुए, वे अपने कार्य रूप शक्ति से संपूर्ण नहीं हुए, उनको अपूर्ण कहा जाता है। पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति देखो, तथा उसी प्रकार पूर्णे इदरा, पूर्ण मतलब पर्याप्तक और इदरा मतलब अपर्याप्तक, जीवा। तो जो पूर्ण, इदरा, तो जो पूर्ण होते हैं वे पर्याप्ति पूर्ण करते हैं, इदरा मतलब जो अपूर्ण होते हैं वो पर्याप्ति अपूर्ण नहीं करते हैं। पर्याप्त इदरा मंतव्या, ऐसे इनको पर्याप्तक और अपर्याप्तक ऐसे कहा जाता है। तो जैसे घर, ग्रह, वस्त्र आदि पूर्ण अपूर्ण दोनों रूप पाए जाते हैं, इसी तरह
पर्याप्त अपर्याप्तक नाम कर्म की प्रकृति के उदय से जो जीव युक्त होता है वे अपनी अपनी पर्याप्तियों से पूर्ण और अपूर्ण होते हैं। जो सर्व पर्याप्तियों की शक्ति से संपूर्ण होते हैं वो पूर्ण कहलाते हैं। जो सर्व पर्याप्तियों के शक्ति से पूर्ण नहीं होते हैं वो अपूर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार पर्याप्त और अपर्याप्त के भेदों को आचार्य महाराज ने हमारे समक्ष रखा। पर्याप्ति किसे कहते हैं? तो बता रहे ग्रहित आहार आदि वर्गनाओं को खल रस आदि रूप परिणमाने की जीव की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। हाँ, अब देखो 119 नंबर की गाथा। आहार शरीर इंद्रिय, आहार शरीर इंद्रिय पज्जति आन पान भास मनो, पज्जति आन पान भास मनो चत्तारि पंच छप्पिय, चत्तारि पंच छप्पिय इंद्रिय वियल सन्निन्नम, इंद्रिय वियल सन्निन्नम। क्या कह रहे देखो, आहार, फिर दूसरा शब्द दिया शरीर, तीसरा शब्द दिया इंद्रिय। तो पहला आहार, दूसरा शरीर, तीसरा इंद्रिय। पज्जति, ये पर्याप्तियां होती हैं इसमें। और आन पान, आन पान मतलब श्वासोश्वास। फिर भास मतलब भाषा, मन मतलब मन। तो आहार शरीर इंद्रिय, श्वासोश्वास भाषा और मन। ठीक है, इस तरह से ये 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती है। ठीक है, यह 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं। हम जब पढ़ते थे तो ये पर्याप्तियां इसी क्रम से याद करनी थी। 11वीं का लगभग वर्ष था। आदरणीय स्वर्गीय पंडित साहब बैनर्डा जी जो है हमको तब पढ़ाते थे, और ये पर्याप्तियां मुझे याद नहीं होती थी। मतलब इस क्रम से कुछ याद हुई, कभी भूल गए। तो फिर इसके लिए एक तरकीब निकाली थी मैंने उस समय। मैंने आशीष भूमि ये नाम याद कर लिया था। हमारे सर का नाम आशीष था और हम उनके पत्नी को समझो भूमि ऐसा बोलते थे। तो आशीष भूमि, इससे क्या हो गया, आ मतलब आहार, श मतलब शरीर, शी है तो उसमें ई है इंद्रिय, फिर श है तो वह श्वासोश्वास, तो आशीष हो गया ये। फिर भूमि, भ से भाषा और म से मन। तो आहार शरीर इंद्रिय श्वासोश्वास भाषा और मन, ये आशीष भूमि नाम से हमको याद हो गए थे इसी क्रम से। आहार शरीर इंद्रिय श्वासोश्वास भाषा और मन, इस प्रकार ये पर्याप्ति के 6 भेद होते हैं। इनमें से जो चत्तारी पंच छप्पीय इंद्रिय वियल सन्नीनम, अब इसमें बता रहे चत्तारी मतलब 4, पंच मतलब 5, छप्पी मतलब 6। तो इसमें ए इंद्रियम मतलब जो एक इंद्रिय जीव है उसकी 4 पर्याप्तियां आदि की, आहार शरीर श्वासोश्वास और भाषा, सॉरी आहार शरीर इंद्रिय और श्वासोश्वास। इस प्रकार से एक इंद्रिय जीव की आदि की 4 पर्याप्तियां, विकल इंद्रिय जीव मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और चतुर इंद्रिय जीव की पंच, शुरुआत की 5, आहार शरीर इंद्रिय श्वासोश्वास और भाषा। ठीक है ना। फिर सन्नीनम, सन्नीनम मतलब जो पंचेंद्रिय जीव के अंतिम जो होता है, वहां मन पर्याप्ति को छोड़कर शेष 5 पर्याप्ति, और संगी पंचेंद्रिय के जीवों में सभी 6 पर्याप्तियां हुआ करती है। इस तरह से पर्याप्ति के भेद
आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। अब यहाँ पर आहार पर्याप्ति, औदारिक वैक्रियक आहार शरीर के नाम कर्म के उदय से प्रथम समय से लेकर उन 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के परिणमाने योग्य पुद्गल स्कंदों को खल और रस भाग रूप परिणमाने की जो पर्याप्त नाम कर्म के उदय से सहायता उत्पन्न आत्मा की शक्ति होती, वो आहार पर्याप्ति। एक जीव का पूर्ण जो जीवन होता है, वह पूर्ण जीवन, शेष जीवन आहार वर्गना को खल और रस भाग में परिणमित करना। प्रारंभिक अंतर्मुहूर्त आहार वर्गना को खल और रस भाग में परिणमित करने की शक्ति होती है, और बाकी शेष जीवन जो है वह आहार वर्गना को खल और रस भाग में परिणमित करता है। आज भी हम जो ग्रहण करते भोजन आदि जो वर्गनाए वातावरण से लेते, उनको खल और रस भाग में परिणमन करने का कार्य करते हैं। शरीर पर्याप्ति, खल और रस भाग रूप परिणत पुद्गल स्कंदों में से खल भाग को हड्डी आदि स्थिर अवयव रूप और रस भाग को रक्त आदि द्रव्य अवयव रूप जो परिणमाने की शक्ति है, वो शरीर पर्याप्ति। इंद्रिय पर्याप्ति, जाति नाम कर्म के उदयानुसार विवक्षित पुद्गल स्कंदों को स्पर्शन आदि द्रव्येंद्रिय रूप से परिणमाने की शक्ति को इंद्रिय पर्याप्ति। श्वासोश्वास पर्याप्ति, उच्छ्वास नाम कर्म के उदय से युक्त जीव की आहार वर्गना में रूप आए हुए पुद्गल स्कंदों को उच्छ्वास निश्वास रूप परिणमाने की शक्ति। भाषा पर्याप्ति, स्वर नाम कर्म के उदय से भाषा वर्गना के रूप में आए हुए पुद्गल स्कंदों को सत्य, असत्य, उभय और अनुभय भाषा रूप परिणमाने की शक्ति। मन पर्याप्ति, मनोवर्गना के रूप आए हुए पुद्गल स्कंदों को अंगोपांग नाम कर्म के उदय की सहायता से द्रव्य मनोरूप परिणमाने के लिए तथा द्रव्य मन की सहायता से नो इंद्रिय और वीर्यांतरा कर्म के क्षोभम विषय से भाव रूप परिणमन करने की शक्ति को मन पर्याप्ति कहते हैं। इन 6 पर्याप्तियों के नाम, इन 6 पर्याप्तियां किसको परिणमित करती है और उनकी शक्ति की पूर्णता इस चार्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर बताई गई है। इसको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इतना विषय आज कर लेते हैं, समय हमारा हो गया है। अंजना दीदी जी क्या पूछ रहे हैं आप? जी मैं पूछ रही थी कि 14 लाख कोटि होते ना मनुष्य के, तो कुल इसमें 12 लाख बताएं। हाँ देखो, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आगम में 2 प्रकार के जो है तो उदाहरण प्राप्त होते हैं। कुछ जगह पर 14 लाख कोटि माना जाता है और कुछ जगह पर 12 लाख कोटि माना जाता है। तो आचार्य नेमि चंद्र स्वामी के अनुसार 12 लाख कोटि दिया है, तो हमको इसका उत्तर 12 लाख कोटि ही मानना है। हाँ, नहीं कुछ पर भैया आचार्य जी 14 लाख कोटि भी मानते हैं। नहीं, इसमें जो लास्ट की बोलो लाइन बोलो। लिखी है जो अपने 17 वाले की, तो इसमें लगे 14 लाख कोटि कुल मानते हुए इसको 1,97,50,000 माने। हाँ ठीक है ना, तो उसमें जब वो 2 बढ़ेंगे तो उतनी संख्या भी बढ़ जाएगी, नहीं उसमें तो कोई फिर दिक्कत नहीं है। फिर तो अपन 14 14 लाख लाख भी मानेंगे कि हमें 12 लाख स्वीकार है, उसमें मानेंगे? कोई दिक्कत। अभी गाथा में क्या हमारा हाँ आया है 12 लाख, तो अभी हम 12 ही हाँ मानेंगे, ठीक है। लेकिन हमें दोनों आचार्यों हम्म के मत स्वीकार है। देखो, उस समय उनके पास जो ज्ञान आया सुनते हम्म सुनते आया हुआ है, हो सकता है कि ने 12 सुना, कि ने 14 सुना। अब वो दोनों एक जगह पे नहीं आए, इसलिए उस बात का निर्णय रह गया। तो हमें दोनों के मत स्वीकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे आगम में बहुत सारे सिद्धांत है जो 2 मत से प्रचलित हुए हैं। अब हमको दोनों स्वीकार करने हैं, क्योंकि हमारे लिए दोनों आचार्य पूज्य है, हम्म ठीक है। लेकिन अभी तो अपने को यही मानना पड़ेगा 12 अभी तो लाख ही। 12 लाख मानने हमको। ठीक ठीक ठीक। इतना पढ़ लेते, बाकी कल की कक्षा में देखेंगे। और भी कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम तामंद मानस ममास्तु देवी।